अस्सलामुअलैकुम। मैं नजमुस साकिब। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ऐसे लग रहा था, माहौल ऐसा बना हुआ था, इंडिया ख़ास तौर पे जो मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, फिर पाकिस्तान का मीडिया, दिन रात बस ऐसे लग रहा था कि अभी पानी बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के, वो जो 3 दरिया हैं उनके, इंडिया अभी पानी बंद कर देगा, अभी जंग हो जाएगी और पता नहीं फिर क्या होगा, और पता नहीं ये जंग जो है ये कोई कन्वेंशनल वॉर होगी या इसमें कुछ ख़तरनाक किस्म के जो हैं वो एम्यूनिशन और हथियार इस्तेमाल होंगे, होगा क्या। या फिर ये था कि कहीं दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ जाएंगे। फिर सबसे बढ़ के ये कि ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है 1960 की, ये जो उन्होंने कहा है जी कि वी आर कीपिंग इट इन अबेंस, और इसको हम मुअत्तल कर रहे हैं, इसको सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इंडिया कर भी सकता है कि नहीं। और फिर एक और सवाल कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है और अभी क्यों कर रहा है। फिर ये कि पहलगाम में जो अनंतनाग में वाक़या पेश आया है कुछ सयाहों का, इसका मतलब ये था कि वो कुछ सिंतास मुआहदे के ऊपर कोई बात करनी थी, तो पहलगाम के वाक़े का इस सिंतास मुआहदे से क्या ताल्लुक़ है। और फिर सबसे बढ़ के आखिर में सवाल ये था कि अगर वाकई पानी बंद हो जाते हैं, अगर वाकई इंडिया पागल हो जाता है और वो दरियाओं के पानी बंद कर देता है और पाकिस्तान में कहत की सूरत हाल आती है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि वो जो ट्रीटी है उसके बारे में क्या कर सकता है। नंबर 2 कि वो अगर इस तरह का होता है तो फिर वॉर अगर होती है तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं, सिफारती ऑप्शंस क्या हैं, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। आज के इस छोटे से सेगमेंट में कोशिश करेंगे देखने की कि ये पहलगाम का सिंतास मुआहदे से क्या ताल्लुक़ है, और फिर ये करेंगे बाकी के सवालात जो हैं वो आइंदा के जो आपके सेगमेंट्स होंगे उसमें कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सबको एक तसल्ली देनी है, ये सारी जो आपकी ट्रीटी है ये हम पढ़ चुके हैं बरसा बरस से, हमें इसको अज़बर है ये किसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हमें ये भी पता है कि इंडिया इसको कर नहीं सकता, ना सस्पेंड कर सकता है, ना इसको रिवोक कर सकता है, ना ही इसको ख़त्म कर सकता है, और ना ही इसमें से निकल सकता है। यानी क्या मतलब हुआ कि इंडिया कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम दिस ट्रीटी, क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसके अंदर इस तरह की कोई क्लॉज ही नहीं है, किसी किस्म की कोई शर्त ही नहीं है। अब ये जो इन्होंने फ़िक्रे इस्तेमाल किए हैं ना, उनके जो वो जो सेक्रेटरी हैं, कल ही मिला है हमें ख़त उनका, वो जो वाटर उनकी मिनिस्ट्री के, हमारी जो यानी यहाँ की वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, उनके सेक्रेटरी को उन्होंने ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने सीधा सीधा से ये कहा है जी कि हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी जो है ना उसके वाक़यात ख़त्म नहीं हो रहे, और साथ में उन्होंने फजूल की को बातें की हैं कि जी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ट्रीटी को निगोशिएट करें। और आप सारे जानते हैं कि इससे पहले वो 2 नोटिस दे चुके हैं पाकिस्तान को, जिसमें से एक फॉर्मल नोटिस था जो कि आखिरी आया कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें बैठना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इस ट्रीटी को हम किस तरह रीनिगोशिएट करें ताकि वो जो माहौल है उसके मुताबिक हम कर सकें। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ट्रीटी जो है उसमें ये बदली जा सकती है, क्या इसकी कोई क्लॉज बदली जा सकती है। तो टेक्निकली और कानूनी तौर पे देखते हैं। उसमें यह कि जो लोग ट्रीटी को पढ़ चुके हैं और उनको पता है, कानून का भी पता है, और वो कानूनी नुक्ते जो उसके अंदर हैं वो उनको पता हैं, वो ये जानते हैं कि ट्रीटी में आप ट्रीटी को बदल तो सकते हैं उसकी कुछ चीज़ें, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। तो उसमें पहली और जो बड़ी बुनियादी शर्त है वो ये कि दोनों ममालिक राज़ी हों। वर्ल्ड बैंक जो कि जिसने गारंटी दी थी 1960 में, और 9 बरस की ये सारी नेगोशिएशन चलती रही थी, और उसके बाद जो है ये ट्रीटी वजूद में आई थी, तो वर्ल्ड बैंक बैठा होगा, पाकिस्तान और इंडिया बैठे होंगे, और वो बात करेंगे, दलीलें देंगे, दलाइल देंगे कि बताइए भाई ये फ़लानी क्लॉज क्यों चेंज करें। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में इस पे जिस चीज़ पे राज़ी होंगी वो राज़ी हो जाएगी, ट्रीटी वहीं रहेगी।
ट्रीटी वहीं रहेगी, पानी की तकसीम का जो हिसाब किताब है वो वहीं पे रहेगा। अब ये है कि ये तो हमें पता लग गया कि ये ट्रीटी बड़ी अहम है और फिर जंगें भी होती हैं, लेकिन ये कायम रहती है और इसमें ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। इसमें पानी नहीं होगा तो पाकिस्तान की तो 80% से ज़्यादा जो आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो तो पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान में तो कहत आ जाएगा। पाकिस्तान में तो कहत आएगा तो फिर क्या होगा, उसका जवाब कल हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो कागज़ वहाँ से एलामिया निकला और उसके बाद जो वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमें बताया गया कि हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अब ये एक्ट ऑफ वॉर ये नहीं है कि जो उसने ऐलान किया है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस एक्ट ऑफ वॉर को लेके तो बहुत सारे टीवी चैनल्स और बहुत सारे वीलॉगर जो हैं वो अब वॉर की बातें कर रहे हैं। ये एक्ट ऑफ वॉर कब माना जाएगा, इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद तसल्ली हो जाएगी कि अभी वो वक्त नहीं आया। एक्ट ऑफ वॉर कब समझेगा पाकिस्तान? जब इसको मुअत्तल करने के बाद इस ट्रीटी को, जो कि उसने कर दिया है, वो कर नहीं सकता ट्रीटी के मुताबिक कानूनी तौर पे, सिफारती तौर पे। आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो ट्रांस बाउंड्री आपकी है, जो ट्रीटीज़ होती हैं, वो नहीं कर सकता। अब उन्होंने लिख के कर दिया है। एक्ट ऑफ वॉर ये नहीं है। ये मैं फिर से कहूँगा कि ये जो ख़त हमें मिला है या जो हमें पता लगा है कि इंडिया मुअत्तल कर रहा है, ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। एक्ट ऑफ वॉर कब होगा? जब वो वाक़अतन, हकीकतन पानी बंद करेगा। इधर अगर वो पानी बंद करता है एक दरिया का, दोनों दरियाओं का या तीनों दरियाओं का, इन तीनों में से किसी एक दरिया का या तीनों दरियाओं का, अगर वो पानी बंद करता है तो पाकिस्तान ने कल ऐलान किया है कि फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और फिर उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। लिहाजा ये जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है ना कि जी पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली है और फलाना, खदशात मौजूद हैं लेकिन अभी वक्त नहीं आया। संजीदा सूरत हाल ज़रूर है लेकिन संगीन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को, आपके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो ज़रा देखें। वेट एंड सी होती है ना एक पॉलिसी, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस पे हम अगली दफ़ा बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं या हिंदुस्तान इसको क्यों कर रहा है। तो आप हमारे साथ रहिए।